पुणे धमाके में एबीपी न्यूज कर रहा है बड़ा खुलासा। 1 अगस्त को पुणे में हुए धमाके के 2 संदिग्ध आरोपियों की पहचान हो गई है। पुणे धमाके की जांच कर रही एजेंसियों को उन संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में पता चला है जिन्होंने पुणे में बम रखे थे। चश्मदीदों के मुताबिक इनमें से एक का बम वाली साइकिल रखते हुए एक मोटरसाइकिल सवार से झगड़ा भी हुआ था। इन दोनों ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है। इनमें से एक डॉक्टर शाहनवाज है। शाहनवाज इंडियन मुजाहिदीन बनाने वाले लोगों में से है और दिल्ली धमाकों के आरोपी सैफ का भाई बताया जाता है। दूसरा आदमी साजिद उर्फ बड़ा साजिद है। साजिद और शाहनवाज 2008 से ही फरार हैं। दोनों नेपाल और दुबई के रास्ते पाकिस्तान गए थे। यह भी बताया जाता है कि डॉक्टर शाहनवाज के भटकल बंधुओं और आमिर रजा खान से रिश्ते हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुणे के संदिग्ध गुनाहगारों की। ये 2 फोटो, एक मोहम्मद साजिद और दूसरा डॉक्टर शाहनवाज। इनकी पहचान की है चश्मदीदों ने। ये वो 2 संदिग्ध गुनहगार हैं जो पुणे की बम साजिश में संलिप्त थे। चश्मदीदों ने 2 संदिग्धों की पहचान की है। दोनों इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हैं। एक का नाम डॉक्टर शाहनवाज और दूसरा मोहम्मद साजिद। और डॉक्टर शाहनवाज जो है वो इंडियन मुजाहिदीन जो कि आतंकी संगठन है उसका फाउंडर मेंबर भी रहा है। ये 2 वो संदिग्ध गुनहगार हैं पुणे धमाके के जिनकी पहचान की है चश्मदीदों ने। इन संदिग्धों ने बाकायदा पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है और इनमें से एक इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर है। डॉक्टर शाहनवाज इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर है और दूसरा संदिग्ध गुनहगार पुणे धमाके में वो है मोहम्मद साजिद। एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं आपको इन दोनों संदिग्धों की तस्वीरें। ये वो 2 संदिग्ध हैं जिनकी पहचान पुणे धमाके के चश्मदीदों ने की है। इन दोनों संदिग्ध आरोपियों की पहचान की गई है। एबीपी न्यूज पर हम कर रहे हैं बड़ा खुलासा। पुणे में जो 1 अगस्त को हुए थे बम धमाके, उसको लेकर हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। ये वो 2 संदिग्ध आरोपी हैं जिनकी पहचान चश्मदीदों ने की है और सवाल उठ रहा है कि क्या यही है वो गुनहगार। इन दोनों ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है और उनमें से एक आतंकी डॉक्टर शाहनवाज इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर भी रहा है। दिल्ली धमाके के आरोपी का भाई है मोहम्मद साजिद जो कि दूसरा संदिग्ध आरोपी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और संदिग्ध है डॉक्टर शाहनवाज। 1 अगस्त को पुणे में जो धमाके हुए थे उसमें 2 संदिग्ध आरोपियों की पहचान हुई है। एबीपी न्यूज पर हम ये खुलासा कर रहे हैं बड़ा खुलासा, जहां चश्मदीदों ने इन दोनों संदिग्ध आरोपियों को पहचाना है। ये उनकी तस्वीरें हैं, मोहम्मद साजिद और दूसरा डॉक्टर शाहनवाज। डॉक्टर शाहनवाज इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन का फाउंडर मेंबर भी रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों को, ये 2008 से ही दोनों फरार थे और अब पुणे में जो बम धमाके हुए हैं उस साजिश में इनकी संलिप्तता नजर आ रही है, क्योंकि चश्मदीदों ने इन्हें पहचाना है। 2 संदिग्ध आरोपियों की पहचान हुई है। पुणे धमाके की जांच कर रही एजेंसियों को इन 2 संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में पता चला है जिन्होंने पुणे में बम रखे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी का। हमारे साथ जुड़ गए ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, कैसे हुई इन दोनों आरोपियों की पहचान? नेहा, इस मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने धमाके के बाद जो तमाम चश्मदीद थे उन लोगों से पूछताछ की और उनकी पूछताछ के आधार पर एक स्केच भी बनाया गया था, लेकिन वो स्केच काफी हद तक क्लियर नहीं था। इसके बाद जांच एजेंसी ने उन तमाम लोगों से एक बार फिर से पूछताछ की और जो इंडियन मुजाहिदीन के और तमाम आतंकवादी संगठनों के जो लोग भागे हुए हैं उनकी फोटो दिखाई। इस दौरान जो एक मोटरसाइकिल सवार था जिसका एक साइकिल रखने वाले से झगड़ा हुआ था वहां पर, उसने पहचान की कि जो फोटो दिखाई गई उसमें से उसने एक शख्स की पहचान की कि जिस शख्स से मेरा झगड़ा हुआ था, जो साइकिल रख रहा था और बाद में जिस साइकिल में ब्लास्ट हुआ था वो यही शख्स था जो साइकिल रख रहा था। मोटरसाइकिल सवार ने जिस फोटो पर उंगली रखी थी वो बेसिकली डॉक्टर शाहनवाज का था जो 2008 का भगोड़ा अपराधी है। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर भी बताया जाता है।
इसके बाद जो साइकिल विक्रेता थे उन लोगों ने भी पहचान की और उन्होंने जिस फोटो पर उंगली रखी वो मोहम्मद साजिद उर्फ बड़ा साजिद की फोटो थी और वो बड़ा साजिद भी 2008 में बाटला हाउस इनकाउंटर के फौरन पहले वहां से निकला था और तब से फरार बताया जाता है। जांच एजेंसियों ने इनके बारे में जब तफसील से जानकारी ली तो पता चला कि ये दोनों ही नेपाल के रास्ते पहले दुबई गए थे और दुबई से फिर लोग पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में इन लोगों ने वहां ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग के बाद ये लोग संभवतः वापस आए और इसके बाद पुणे ब्लास्ट के दिन देखे गए। ये भी बताया जाता है कि भटकल बंधुओं में से एक उस दिन पुणे ब्लास्ट के दिन पुणे में मौजूद था। लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए एक ये बड़ा खुलासा है, चूंकि चश्मदीदों ने दो लोगों के फोटो पहचाने हैं, डॉक्टर शहनवाज और मोहम्मद साजिद। साफ तौर पर इन दोनों की पहचान हुई है। तो अब फिलहाल जांच एजेंसियों को पता लग गया है कि जो साइकिल रखने वाले लगी हुई साइकिल रखने वाले लोग कौन थे और इस बम कांड को इंडियन मुजाहिदीन ने साफ तौर पर अंजाम दिया, ये भी खुलासा हो गया। और अब इन दोनों के पीछे केवल महाराष्ट्र एटीएस या पुणे पुलिस ही नहीं, पूरे देश की पुलिस और खुफिया एजेंसी इन लोगों की अब तलाश कर रही है। नेहा, बिल्कुल ओम प्रकाश, आप बता रहे हैं कि पूरे देश की खुफिया एजेंसियां और पुलिस अब इनकी तलाश में लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है। लेकिन इसके साथ ही इस बात पे भी अब नजर रखी जाएगी कहीं और, क्योंकि ये फरार घूम रहे हैं दोनों आतंकी, इसीलिए किसी और बड़ी साजिश को अंजाम न दें, इसीलिए जल्द से जल्द इन्हें पकड़ने की कोशिश होगी। बिल्कुल नेहा, चूंकि ये दोनों फरार घूम रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो जांच में सामने बात आई है उसमें 4 लोग थे जिन्होंने पुणे ब्लास्ट को अंजाम दिया। इसके अलावा इनके कुछ लोकल सपोर्टर्स थे जिन्होंने पुणे ब्लास्ट को अंजाम दिया। उन लोकल सपोर्टर्स की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही तमाम ऐसी पुरानी जगहों पर जहां पर लोग बिना आइडेंटिफिकेशन किए हुए किराएदार को जगह दे देते हैं, उन तमाम बस्तियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली, बॉम्बे, पूना और कोलकाता समेत साउथ इंडिया के कुछ शहरों में जो है चौकसी बढ़ा दी गई है, जिससे कि इन लोगों के जो शेल्टर देने वाले लोग हैं उनको भी पहचान किया सके, साथ ही इन सारे लोगों की गिरफ्तारी की जा सके। क्योंकि 15 अगस्त का समय भी बेहद नजदीक है नेहा, और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग भविष्य में किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं नेहा। बिल्कुल ओम प्रकाश, इसके साथ ही ये जो 2 बड़ी पहचान हुई है, जो 2 संदिग्ध आरोपियों की पहचान हुई है, वो तो अपने आप में अहम है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या अहम जानकारी मिली है? कुछ और आरोपी जो इसमें शामिल हो मुंबई धमाकों में, और उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? नेहा, जो जांच एजेंसियों के सामने जो बात उभर कर सामने आई है, एक तो सबसे पहली बात यह कि इंडियन मुजाहिदीन ने ही इस बम धमाके को अंजाम दिया। इस बम कांड में 4 लोग तो वो लोग हैं जो इंडियन मुजाहिदीन से डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए थे। इसके अलावा इनके लोकल सपोर्टर्स हैं। दूसरी बात कि जो इसके पहले पकड़ा गया शख्स था जो कतील सिद्दीकी, उसने भी पुणे ब्लास्ट के बारे में कुछ अहम खुलासे किए थे और उसके बाद हालांकि पुणे जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो उससे पूछताछ हुई थी उसके आधार पर भी अब जांच एजेंसियों को कुछ मेजर ब्रेक थ्रू मिले हैं। इसके अलावा अबू जुंडाल जो दिल्ली लेके आई थी दिल्ली पुलिस उसको बाहर से, तो अबू जुंडाल ने भी कुछ खुलासे किए थे जिसमें उसने बताया था कि दिल्ली, बॉम्बे समेत कई जगहों पर इंडियन मुजाहिदीन के लोग टेरर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम लीड्स पुलिस के और खुफिया एजेंसियों के हाथ में है और इन लीड्स के आधार पर संभवतः ये हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में खुफिया एजेंसियां या देश की कोई पुलिस किसी बड़े आतंकवादी सरगना को गिरफ्तार कर ले। नेहा, शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो शाहनवाज और साजिद, ये जो 2 लोग जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर इस वक्त, ये आरोपी संदिग्ध हैं। संदिग्ध आरोपी मुंबई बम धमाकों के चश्मदीदों ने इनकी पहचान की है। अब सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस ही नहीं बल्कि देश भर की पुलिस और खुफिया एजेंसी इनकी तलाश में लग गई है। आपको बताते हैं कि डॉक्टर शाहनवाज दरअसल है कौन। डॉक्टर शाहनवाज इंडियन मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी है। 2008 से ही फरार है शाहनवाज। शाहनवाज पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुका है। नेपाल और दुबई के रास्ते से शाहनवाज पाकिस्तान गया था। डॉक्टर शाहनवाज और मोहम्मद साजिद, क्या यही हैं पुणे के गुनहगार? क्योंकि चश्मदीद तो कुछ यही बयान कर रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के ये 2 आतंकी वही हैं जिन्होंने पुणे में बम धमाकों की साजिश रची थी।